हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा। आज अपन पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए जो एलएसए का नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार तैयारी कैसे रहती है और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले इसी क्लास में आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ। फिर अपन क्लास की और विधिवत जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 50 से भी मैंने प्लस क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। लगभग 60 क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो अपन विधिवत पूरे क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। पहले आपको बता देता हूं कि आज का क्या रहने वाले टॉपिक। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें अपन राजस्थान का भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति करेंगे। फिर राजस्थान की राज्य व्यवस्था को कर लेंगे। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स, फिर दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर। मतलब आपका अ पोर्शन जो 50 नंबर का है, जो पशुधन सहायक की तैयारी करें उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली। और भी तमाम साथी कोई पढ़ना चाहे और जिसमें ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं वो भी उनको भी आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपन भाई नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार रेगुलर क्लास लगा रहे और प्रतिदिन क्लास में जुड़ा करें। अभी तक लगभग अपने ये 10वीं क्लास है जो अपनी इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो अपने चला रहे। तो 10 क्लासें पहले भी अपन ले चुके, इसलिए तमाम क्लासों को जितने भी आप देख रहे हो उस क्लासों भी आराम से देख सकते हो। प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी आपको, तो वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर सभी देख लेना। अब अपन चलते हैं क्लास की और आगे क्या दे रखा है आज का भाई मोटिवेशन आ गया भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मोटिवेशन है। क्या बताया जा रहा है कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है, आप उनमें से आगे कैसे बढ़ते हो वो आपके ऊपर है। मतलब मुश्किलों को झेल कर आगे कैसे बढ़ा जाता है वो आपके ऊपर रहता है भाई। जिस भाई ने भाई इस चैनल को लाइक नहीं किया है, कमेंट अच्छे प्रकार से नहीं किया, एक बार मेरे को कमेंट कर लो, प्यारा सा कमेंट कर लो, लाइक कर दो और चैनल को एक बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपको पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। फिर अपन क्लास की और विधिवत पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइबर करके आ जाओ तमाम बच्चे और एक बार लाइक करके आ जाओ। फिर अपन क्लास को विधिवत पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाएंगे और वो भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। तो अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप आराम से देखो, आराम से अच्छे प्रकार से देखो और पढ़ो ध्यानपूर्वक प्रश्न को, और फिर अपन आंसर बताते हैं क्या आंसर राइट होगा। कि कौन सा सुमिलित नहीं है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है आपको। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर क्या होगा भाई? तो रणखार से संरक्षित क्षेत्र जो सिरोही, ये वाला गलत है, क्योंकि ये चितलवाड़ा तहसील जालोर के अंदर भाई रणखार जो संरक्षित क्षेत्र के रूप में आखेट निषेध क्षेत्र के रूप में बनाया गया है, जो ये सही आंसर नहीं है क्योंकि इसका सिरोही दे रखा है। ये तो चितलवाड़ा जालोर के अंदर है, तो ये बाकी तीनों सही थे, ये एक गलत है, तो ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्लास आपको केवल रिवीजन के लिए मिल रही है, क्योंकि अपन थोड़ा आराम से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी भाई तेजी रखेंगे, क्योंकि ये क्लास केवल आपको रिवीजन के लिए मिल रही है। मतलब आप आराम से बैठ के मतलब पूरी क्लास को आराम से रिवीजन कर पाओ, इसलिए आपको ये क्लास थोड़ी तेज भी मिल सकती है, लेकिन आराम से पूरी क्लास को करेंगे भाई। इतना कोई जल्दी भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूरी क्लास देख लेना, ठीक है। मतलब तेजी का मतलब थोड़े क्वेश्चन को थोड़ी स्पीड में बढ़ा के पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न आपने पढ़ रखे होंगे। राजस्थान जी के आजकल बेसिक रहता है, तो आपको पहले भी आपने बहुत सारे राजस्थान जीके की अच्छी प्रकार से तैयारी कर रखी होगी, तो इसलिए राजस्थान जीके को अपन थोड़ा तेजी से पढ़ के क्लास को ख़त्म करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती रहता है। और मेरे को पता है कि सर कभी कभार एक ही क्वेश्चन में लगभग 5 या 7 मिनट ले लेते हैं, फिर आपका समय वेस्ट होता है। इससे बेटर है कि अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कर ले। अब सेकंड का राइट आंसर बताओ मेरे को। राजस्थान में ऐसी कौन सी नस्ल है जो ऊंट की नस्ल है? इन चारों में से कौन सी नस्ल है जो ऊंट की नस्ल है? राठी, थारपाकर, गोमट या कांकरेज? तो इसका तो राइट आंसर भाई गोमट ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों तो क्या है, गाय की नस्ल है। गोमट एक ऊंट की नस्ल है। बीकानेरी, गोमट, जैसलमेरी, मेवाड़ी, ये तमाम ऊंट की नस्लें हैं। थारपारकर, राठी और कांकरेज ये तीनों गाय की नस्ल है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नस्लों के बारे में कई बार सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान में रख लेना किसकी कौन सी नस्ल है भाई। राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई भाई? राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही राइट कर देते हैं। वर्ष 2023 में की गई नवीन ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की गई वर्ष 2023 में। अच्छा सवाल था भाई, नया सवाल है, बन सकता है आपके भी एग्जाम में। ध्यानपूर्वक देख लेना, आराम से देख लेना भाई।
अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि राजस्थान का वो कौन से जिले जो जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है भाई। ऐसे कौन से जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर क्या होगा, तो हनुमानगढ़ तो हो जाएगा भाई, हनुमानगढ़ तो होगा, पहला तो राइट होगा क्योंकि हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन इसके अंदर भाई डिग भी दे रखा था, लेकिन डिग की अब सीमा नहीं लगती, तो एक बार अपन डिग को काट के केवल 2 को राइट करेंगे, केवल 2 को राइट कर लेंगे, हनुमानगढ़ इसका राइट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सवाल था, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर। 5वां सवाल क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता विरासत के रूप में अजमेर में स्थित है भाई। ऐसी कौन सी जैव विविधता विरासत के रूप में स्थल है जो अजमेर में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा अजमेर के अंदर। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा नागबाड़, अजमेर के अंदर जहाँ से लूणी नदी निकलती है वही जैव विविधता विरासत के रूप में अजमेर में स्थित है। और आकल गांव जीवाश्म पार्क ये कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर के अंदर है, फैसिल पार्क भी बोलते हैं इसे, और आकलवुड जीवाश्म पार्क के रूप में जैसलमेर जिले में स्थित है। ये भी ध्यान में रखना, इसका भी क्वेश्चन 2 या 3 बार एग्जाम में बहुत बार बन चुका है। वैसे तो 2 या 3 पेपरों में तो मैंने देख रखा है कि ये सवाल बार बार आया हुआ है भाई। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको एग्जाम में करवाए जा रहे हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन किस जिले में भाई, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन किस जिले में है, जल्दी से देख के बताओ। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ झाड़ी वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन सा जिला हो जाएगा भाई, तो पाली जिला होगा। पाली जिले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा झाड़ी वन पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। अब 7वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जिलों का मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम बताना, जो मानसूनी वर्षा का ढंग सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रहती है किस जिलों में रहती है भाई। आरोही क्रम के अनुसार आपको मानसूनी वर्षा का आरोही क्रम बताना है, आपको व्यवस्थित करना है जिलों को देखकर आराम से व्यवस्थित कर लो। तो क्या राइट होगा भाई, 7वें का राइट बताएंगे भाई, तो चूरू, नागौर, पाली और कोटा आरोही क्रम के अनुसार मानसूनी वर्षा की मात्रा इन जिलों में इस प्रकार से रहेगी। ध्यानपूर्वक देख लो, मानसूनी वर्षा चूरू, नागौर और पाली में रहती है भाई, ठीक है, आरोही क्रम के अनुसार बताया गया है, ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सिंपल सा सवाल है, ये तो गलत कोई नहीं बताएगा क्योंकि सिमको वैगन एक फैक्ट्री है, या सिमको बिरला फैक्ट्री किस जिले में भाई, इसको वैगन भी बोलते हैं, सिमको वैगन फैक्ट्री, तो ये हो जाएगा भाई भरतपुर जिले में भाई, भरतपुर जिले इसका राइट कर देंगे भाई। तमाम बच्चे भरतपुर को ही राइट कर देंगे। अच्छा खासा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन कथनों को असत्य कथन को बताना है। असत्य कथन कौन सा है कि राजस्थान में शुष्क मरुस्थल का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है, क्या राइट है या गलत है, जल्दी से देख के बताएंगे। मैं और भी कथन पढ़ लेता हूँ कि राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च चोटी जो सिरोही जिले में है। अगला कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार या उसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल से हुई है, या राजस्थान के मालपुरा और करौली का मैदान जो बनास बेसिन के भाग में आता है भाई। कौन सा राइट होगा भाई, 90 का सही आंसर बताओ। कौन सा कथन असत्य कथन है और बाकी तीनों सही होंगे भाई, तो असत्य कथन केवल तीसरा ही है। ग ऑप्शन को गलत करेंगे, ग ऑप्शन गलत कर देंगे, बाकी तीनों सही है भाई, बाकी तीनों सही है। ये ग ही एक गलत बता रहा है जो असंगत पूछा था आपको। ध्यानपूर्वक देख लेंगे, आराम से प्रश्न को देख लेंगे भाई। कथन कारक के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना भाई। कथन कारक के सवाल बहुत ही आते हैं आपके एग्जाम में। कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी प्रवाह तंत्र है भाई, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी का प्रवाह तंत्र है भाई, जल्दी से देख लो और राइट आंसर मारो, टिक मारो, जल्दी से देखो। ज़्यादा आपको समय नहीं ले जाएगा, लगभग 5 से 7 सेकंड के भीतर भीतर आपको आंसर को राइट दे देना भाई। तो राइट आंसर होगा भाई चंबल, चंबल को ही राइट करेंगे भाई, चंबल इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल। बंगाल की खाड़ी की चंबल नदी है, इसको सरमवती भी नदी भी नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सीकर और झुंझुनू जिले में शामिल है? कौन सा खंड शामिल है जो सीकर और झुंझुनू और चूरू भी मान सकते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू 3 जिले जो शेखावटी के किस खंड के अंदर शामिल हो जाएंगे? 11th का राइट आंसर बताओ भाई। तो खंड B1 मतलब सेकंड का बी, ठीक है। तो इसका सेकंड ये हो जाएगा भाई, सेकंड ए, ठीक है। मतलब 11वां क्वेश्चन ग का सेकंड ए इसका राइट होगा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले होते हैं। खंड के अनुसार आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा खंड कौन से ज़िले में है। तो ऐसे सवाल भी डिफ़िकल्ट सवाल रहते हैं, तो आपको प्रत्येक ज़िले का अलग अलग खंड रहते हैं, उस ज़िले खंडे को आपको ध्यान में रखना होता है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्न में से कौन सा कथनों के बारे में सही विचार को चुनना है भाई? कौन सा विचार सही है या गलत है ये बता देना भाई। तो अपन तीनों कथन को पढ़ने से पहले आप आराम से एक बार तो पढ़ लो भाई, आराम से पढ़ लो और फिर राइट आंसर बता दो मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से देख लो और राइट आंसर को टिक मार लो। मैं सीधा ही राइट बता दूंगा कि भाई ये राइट है, ये गलत है। 12वें का राइट बताना भाई, 12वां राइट बताना है। तो इसका पहला भी राइट होगा, दूसरा भी राइट बैठ रहा है और तीसरा भी राइट बैठ रहा है। पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों राइट बैठ रहे हैं। तो क्या करेंगे, ग को राइट कर देते हैं। तो ग को राइट ठोको और फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग को राइट ठोक दिया भाई। देखो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास बहुत ही विधिवत रहने वाली, बहुत ही अच्छी रहने वाली। तमाम विद्यार्थी एंड तक जरूर देखना, ठीक है। वैसे तो प्रत्येक दिन बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन आज भी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं कि क्लास अपनी प्रतिदिन लग रही है और बहुत ही शानदार क्लास लग रही है। जो LSA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहती है। और जो भी भाई LSA की तैयारी करना चाहते हैं उनको अपन 13 जून तक, जो आपका 13 जून को पेपर रहने वाला है ना, वहाँ तक अपन बहुत ही अच्छे प्रकार से राजस्थान जीके हो गया, पशुपालन हो गया, बहुत ही जो NCERT के जो भी किताबें रहती है 11th या 12th के अनुसार, या जो भी आपका जो डिप्लोमा रहता है वो किताबें रहती है जो पशुपालन का, और भी जो बेसिक किताबें हैं उनके अकॉर्डिंग या पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग जितने सवाल रहेंगे उतने सवाल आपको करवा देंगे। एग्जाम तक पूरी जिम्मेदारी, बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे से अच्छा कंटेंट को आप ग्रहण करें, ताकि आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी मतलब जानकारी मिल सके और बहुत आप एग्ज़ाम को अच्छे प्रकार से कवर करें और पूरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सके। इसलिए सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी करनी होगी भाई। सिलेक्शन लेना है तो भाई तैयारी तो अच्छे प्रकार से करनी होगी। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में भाई? अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में जो सर्वाधिक है भाई? ऐसा कौन सा जिला है भाई जो जहाँ सर्वाधिक है भाई? 13वें का राइट आंसर बताओ भाई। तमाम बच्चे 13वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। तो 13वें का राइट होगा बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला में क्या है कि 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूचित जनजाति की संख्या में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा अधिक है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत अधिक है भाई बांसवाड़ा जिले में। ये ध्यान में रखना है। अच्छा सवाल था, ऐसे बनते हैं सवाल। जनसंख्या से भी आपका सवाल आएंगे भाई। जनसंख्या को भी हल्के में नहीं लेना है, किसी भी टॉपिक को हल्के में तो लेना ही मत, क्योंकि सवाल किसी से भी बन सकता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण का स्रोत नहीं है भाई? कौन सा स्रोत है जो नवीनीकरण का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, बायोगैस है, सौर ऊर्जा है या कोयला है? तो इसका तो सिंपल सा राइट आंसर होगा भाई, कोयला ही नहीं है जो नवीनीकरण का नहीं है, क्योंकि कोयला बहुत ही पुराना है। तो पुराने जो भी रहते हैं वो अनवीनीकृत रहते हैं। नवीनीकरण के कौन है? तो नवीनीकरण के ये तीनों रह जाएंगे। तो अनवीनीकरण पूछा था तो कोयला इसमें नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये तो सिंपल सा सवाल था, गलत कोई नहीं बताते भाई। ऐसे सवाल को गलत करोगे तो फिर एग्जाम के अंदर बहुत ही लोसा हो जाएगा। ऐसे सवालों को गलत नहीं करना है। राजफेड द्वारा पशु आहार फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई, या मतलब कब की गई? इसकी स्थापना कहाँ पर मतलब हुई है और कब की गई, वो आप एक बार कमेंट सेक्शन के मेरे माध्यम से आपको मेरे को बता देना भाई कि राजफेड की पशु आहार फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। स्थान मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर हुई थी भाई।
ठीक है, तो जोटवाड़ा जयपुर के अंदर हुई थी भाई, जयपुर में हुई थी भाई, जयपुर के जोटवाड़ा शहर में। ठीक है, राजफेड पशु आहार फैक्ट्री की स्थापना, ये भी अच्छा सवाल है, पशुपालन से रिलेटेड है, इसलिए आपको सवाल आ सकता है भाई, ध्यान में रख लेना। पशुपालन वाले मतलब LSA वाले जो पशुधन सहायक की तैयारी करें उनके लिए ये सवाल भाई अच्छा खासा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई, खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, ध्यानपूर्वक देखो और आराम से प्रश्न को राइट आंसर बताओ भाई। तो कहाँ पर होगा भाई, सगरा भोजगा जैसलमेर, सगरा भोजगा जैसलमेर के अंदर जो खजूर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर एक्सीलेंट सेंटर के नाम से जाना जाता है भाई, वो कहाँ पर है भाई, सगरा भोजगा जैसलमेर के अंदर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही खास सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो कि स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान में वर्ष के अंदर खुले गए शौच के रूप में मुक्त श्रेणी के रूप में आ गया। कब आया भाई मुक्त श्रेणी के रूप में, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 17वें का राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 ही राइट होगा भाई, फर्स्ट को ही राइट करेंगे भाई, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। रिवीजन के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि अब समय है कम, तो केवल आपको रिवीजन करना है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारा फ़ायदा हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को देखोगे तब जाके आपका कहीं न कहीं भला हो जाएगा। इसलिए आपको जल्दी जल्दी मतलब पढ़ाने की कोशिश है कि मतलब आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, ऐसी हमारी कामना है भाई, कोशिश है भाई, इतनी ऐसी कोशिश रहेगी हमारी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई भाई, किस वर्ष हुई भाई, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की स्थापना किस हुई, 18वें का राइट आंसर बताओ भाई। तो 1956 में हुई थी भाई, 1956 में, ये तो सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 1956 को राइट करेंगे भाई तमाम बच्चे, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि वर्ष 2022-23 की स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुएं के उत्पादन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है, कच्चे तेल के कुओं में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, दूसरा स्थान है अपने भाई, भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान का कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, कच्चे तेल में, भारत में कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताओ जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या नाम कर दिया गया, जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका नाम क्या कर दिया गया भाई, जल्दी से देख के बताओ, ये योजनाएं दे रखी है उसका राइट आंसर बता दो भाई। ऑप्शन नंबर देख लो भाई, क, ख, ग या घ, ऑप्शन नंबर घ ही राइट कर देते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, यही राइट आंसर होगा कि स्वास्थ्य के लिए भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना द्वारा उनको लगभग बीमा भी दिया जाता है, 25 लाख तक बीमा राशि भी को भी बढ़ाया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये राजस्थान की योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे एक दो, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ, बेराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में भाई, बेराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, ये तो सिंपल सा सवाल है। आप सब भी शुरुआत करोगे बेराट सभ्यता की, उस समय आपको जिले का नाम आ जाएगा, तो बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ये सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो नीम का थाना सीकर के अंदर है। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। नगरी कहाँ है, नगरी टोंक के अंदर है। नगरी जैसे सितोड़ के अंदर है और नगर टोंक के अंदर है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नगरी और नगर ये भी दोनों कन्फ्यूज कर लाते हैं कभी कभार, तो नगरी आपको चित्तौड़ के अंदर करना है और नगर टोंक के अंदर कर लेना है। रेड भी टोंक के अंदर है, ये भी एक रेड भी सभ्यता है भाई। सुनारी भी सुनारी झुंझुनू में। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको सभ्यता के बारे में भी ध्यान रख लेना, जिले के बारे में और थोड़ी बहुत विशेषता भी जान लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध जो खमनोर का युद्ध किसे कहा गया भाई, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर मारो, टिक मारो भाई। तो पहला ही ऑप्शन होगा कि अबुल फजल,
अब्दुल फजल या अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान में हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध बताया गया भाई। बंदा यूं ने तो गोगुंदा का युद्ध बताया, हल्दी घाटी को कौन सा युद्ध? गोगुंदा का युद्ध बताया गया। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर कि 1567 में मुगल बादशाह ने हुसैन अली के नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार कर दिया। वो कौन शासक थे भाई? मुगल बादशाह कौन थे जो हुसैन अली के नेतृत्व में, हुसैन कुली के नेतृत्व में जो नेतृत्व जोधपुर पर अधिकार किया था अकबर द्वारा 1567 में अकबर ने अधिकार किया। अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ राइट आंसर क्या होगा भाई? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रह रहा है कि जांगलधर बादशाह जो बीकानेर के शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था? उनकी उपाधि क्या थी? जांगलधर बादशाह जो बीकानेर के शासक जिन्हें किन्हें कहा जाता था, उनकी उपाधि थी जांगलधर बादशाह। किन्हें कहा जाता था? तो करण सिंह को कहा जाता भाई, करण सिंह। क कोई राइट करेंगे, करण सिंह से क ध्यान में रख जाएंगे भाई, ध्यान में रख लेंगे भाई, करण सिंह। फर्स्ट कोई राइट करेंगे, 24 का फर्स्ट, गलत नहीं बताएंगे कोई। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बहुत ही खास सवाल कि गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीनतम शाखाओं में कौन सी थी भाई? गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीनतम शाखाओं में सबसे प्राचीन कौन थी भाई? मेड़ता, उज्जैन, मंडोर या जालोर? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो मंडोर होगा भाई, मंडोर ही राइट होगा। मंडोर ही थी सबसे प्राचीन गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा थी भाई। अच्छा सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया भाई? जंतर मंतर जो जयपुर में जिनका निर्माण किसने करवाया था? 26वें का राइट आंसर बताओ। तो सवाई जय सिंह ने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। सवाई जय सिंह ने ही जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी और किन के द्वारा की गई थी। शासक का नाम भी साथ में लिखना और सन भी लिखना। कौन कौन राइट बताता है देखता हूं मैं, कौन कौन राइट बताता है देखता हूं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। 27वां सवाल का राइट आंसर बताएंगे अभी तमाम बच्चे। 27वां का राइट आंसर बता दो पहले, कमेंट करके आ गए हो तो पहले मेरे को 27वें का राइट आंसर बता दो कि 1301 में रणथंभौर पर जो बाहरी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 1301 में रणथंभौर पर बाहरी आक्रमण हुआ, वो किन के द्वारा किया गया भाई? 27वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सर्वप्रथम किस पर किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, बाहरी आक्रमण। फिर 1303 में चित्तौड़ पर किया था। फिर उसके बाद 1307 या 1308 में सिवाना जो बाड़मेर के अंदर हुआ था। फिर 1311 और 1312 के मध्य जालोर पर युद्ध हुआ था भाई, जिनका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था भाई। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रख लेंगे भाई। बहुत ही अच्छी जानकारी, इतिहास के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे सवाल आपको बनेंगे और सिंपल सवाल बनेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी जो किस सावनिक पर तैनात थी भाई? जोधपुर लीजियन पर सैनिक टुकड़ी किस छावनी पर तैनात थी? नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद या देवली? तो इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एरिनपुरा राइट होगा भाई। एरिनपुरा खई इसको राइट करेंगे भाई, दूसरे का राइट करेंगे एरिनपुरा, इसका राइट हो जाएगा भाई। अच्छा खासा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर कि बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भाई? बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से देखो, जल्दी से आंसर को टिक मारो, नहीं तो मैं तो टिक कर दूंगा। आप तमाम बच्चे आराम से देख के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इसका अप्रैल 1922 होगा भाई, अप्रैल 1922 ही हो जाएगा बरड़ किसान आंदोलन। इसका सेकंड इसको राइट कर दो भाई, सेकंड को राइट कर दो। अच्छा खासा सवाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। अप्रैल 1922 में 1922 को ध्यान में रख लेना, बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन। अच्छा खासा सवाल। 30वां क्या बता रहा है? 30वां भी बहुत ही अच्छा सवाल कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी भाई? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी भाई? स्थापना कब हुई थी? सन का नाम बताना भाई, सन कब हुई थी? तो 1841 में हुई थी भाई।
1841 को राइट करेंगे ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल राइट करेंगे भाई, 1841 ही राइट होगा, 1841 ही राइट होगा। बहुत ही अच्छा सवाल। अब 31वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 31वां सवाल क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? अच्छा खासा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल कि बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। 17 जुलाई 1946 में बीकानेर में बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ख को राइट कर देते हैं। अच्छा खासा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब संपूर्ण हुई भाई? कब समाप्त हुआ एकीकरण? शुरू कब हुआ? ये मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, कौन बताता है सही, कौन बताता भाई? और समाप्ति हुई थी भाई 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में एकीकरण की समाप्ति हुई थी भाई, 1 नवंबर 1956 में। 7 चरणों में एकीकरण हुआ भाई, 7 चरणों में एकीकरण हुआ। शुरुआत कब हुई थी ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई। 33वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 5 पीरों में शामिल नहीं है भाई? 33वें का राइट आंसर बताओ मेरे को, राइट आंसर बताओ भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी ये जो 5 पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, आप आराम से देख लो, आराम से क्वेश्चन को देख लो और ध्यानपूर्वक प्रश्न को फिर राइट आंसर बताओ। हम परेशान हो जाएंगे लेकिन आपको परेशान नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हमारे पास है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम शनई संप्रदाय शाखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिलान करना है? इधर संत संप्रदाय की शाखा है, इधर राम संप्रदाय के प्रमुख शाखाओं के नाम है। एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं, एक तरफ आपको नाम बताना है कि किस शाखा किससे मिलान कर रही है भाई, ये बताना भाई। तो जल्दी से देख के 34वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। तमाम बच्चे 34वें का राइट आंसर बताएंगे। तो राम शरण जी तो पहले का चौथा राइट करेंगे भाई, पहले का चौथा कि शाहपुरा शाखा से थे रामचरण जी। दूसरा दरियार जी थे भाई रेण शाखा से, ये भी सही है। और रामदास जी कहाँ के थे? तो रामदास जी भाई खेड़पा जोधपुर से थे। और शीतल, ये शीतल शाखा के थे हरिराम जी। तो ये देखो सही बैठ रहा है भाई, अच्छा खासा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त था। आप मिलान आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट बैठेंगे, तमाम राइट बैठेंगे, बहुत ही अच्छा खासा सवाल था, ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर, आराम से बताओ, राइट आंसर को टिक मारो कि सुपारी और जोरा बोरा का जो महल है वो किस दुर्ग के अंदर है? दुर्ग का नाम बताना होगा भाई। सुपारी और जोरा बोरा का महल किस दुर्ग में है भाई? दुर्ग का नाम बता दो, जल्दी से देख के दुर्ग का नाम बताओ मेरे को। तो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा भाई। सवाई माधोपुर में सुपारी महल, सपारी की जगह सुपारी कर देना भाई, सुपारी महल है ये, सुपारी और जोरा बोरा का महल। ठीक है, ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? मीरान या मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 36वें का राइट आंसर मारो भाई टिक। तो मीरा साहब की दरगाह भाई कहाँ है? तो बूंदी में है भाई, बूंदी इसका राइट होगा भाई। क्या बूंदी राइट होगा भाई? अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देवता जो इनका मेला भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से अष्टमी को लगता है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। ये तिथि आपको ध्यान रखनी, तिथि के बारे में। भाद्रपद मास है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से अष्टमी को कौन सा मेला भरता है भाई? मेले का नाम बता दो। तो भाद्रपद में तो भाई भरतरी मेला मिल रहा है भाई, भरतरी मेला सही होगा जो सप्तमी से अष्टमी को भरता है भाई, यही राइट होगा। पहला ही क को ही राइट कर दो, तमाम बच्चे क को राइट कर दो। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही शानदार सवाल था। गलत कोई नहीं बताएगा भाई, सिंपल सवाल को गलत बताते हो क्या? गलत कोई नहीं बताएंगे भाई। अगले क्वेश्चन को राइट आंसर बताओ अब कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है भाई? कौन सा सुमिलित नहीं है? नहीं को बताना है, बाकी तीनों सही होंगे भाई, बाकी तीनों सही होंगे, एक ही गलत होगा भाई। 38वें का राइट आंसर बताओ भाई। तो 38वें का क्या राइट आंसर होगा भाई?
पहला क्या राइट बैठ रहा है, आप सभी आराम से देख लो भाई। पहले तो ऑप्शन देख लो, क ख ग और घ, चारों ऑप्शन देख लो आराम से, फिर राइट बताओ मेरे को कौन सा गलत बैठ रहा है। ये ध्यानपूर्वक देख लेना भाई, गलत कौन सा बैठ रहा है। 38वां क्वेश्चन है ना, तो बी एक गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों सही बैठ रहे हैं। कि बिंदोला गीत बाल के जन्म के पश्चात कुआ पूजन होता है, ये गलत है भाई। बिंदोला तो कब होता है, बिंदोला तो कभी अपनी वो बारात आती उस समय, मतलब जो लड़की वगैरह होती है तो लड़कियों द्वारा सिर पर मटका रख के, मटके में नारियल रख के, थोड़ी बहुत जो भी वो अनाज रहता है वो अनाज वगैरह रख के सामने जाते हैं। जब बीन जो आता है भाई, तो उनके सामने जाकर उसके सामेड़ा किया जाता है, वो उसको ही कहा जाता है बिंदोला। ठीक है, तो ये अपन एक देसी भाषा में आपको एक तरह से समझा दिया मैंने। तो ये गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों सही बैठ रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देख लेना आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब 39वें सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 39वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, ध्यानपूर्वक सभी प्यारे बच्चे राइट आंसर बताएंगे, कोई गलत नहीं बताएगा भाई। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है भाई, एक सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है भाई। कौन सा गलत बैठ रहा है भाई, 39वें का बताना है आपको। तो ढोल नृत्य जालोर, ये तो देखो राइट है पहला तो। दूसरा बम नृत्य, यही गलत हो गया भाई। बम नृत्य तो कहाँ है, भरतपुर के अंदर है। अग्नि नृत्य बीकानेर, ये राइट हो गया। वालर नृत्य सिरोही, ये भी राइट हो गया भाई। तो केवल दूसरा गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों राइट है। ध्यानपूर्वक देख लेंगे, अच्छा सवाल था भाई। ठीक है, 40वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 40वां सवाल क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही अच्छा खासा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। कि बंशीधर भट्ट किस लोक नृत्य के प्रमुख नाट्यकार या कलाकार के रूप में थे भाई। बंशीधर भट्ट प्रमुख लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार कहाँ के थे, कौन सा कलाकार था, मतलब कौन सी कला के प्रसिद्ध कलाकार थे बंशीधर भट्ट। तमाशा, रमत, कुचामनी ख्याल या शेखावटी ख्याल। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ भाई। बंशीधर भट्ट है तो तमाशा बजाते थे, क्या बजाते थे, तमाशा। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, जयपुर के आसपास ये बंशीधर भट्ट वगैरह ये बजाते थे भाई तमाशा। जयपुर का वैसे प्रसिद्ध है वैसे तमाशा। ठीक है, रमत कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कुसामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। और शेखावटी कहाँ की ख्याल प्रसिद्ध है, तो ये शेखावटी सूर्य शिखर झुंझुनू की प्रसिद्ध है। कुसामनी ख्याल के प्रसिद्ध भाई कलाकार थे लस्सी राम जी। और ये ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अब देखो 41वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 41वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, अच्छा खासा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। पिछवाई कला के लिए कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है भाई, पिछवाई कला के लिए कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो पिछवाई कला के लिए कौन सी चित्रकला हो जाएगी भाई, तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली होगी भाई, गलत नहीं बताएंगे। नाथ द्वारा चित्रकला शैली जो राजसमंद में है, जो पिछवाई कला के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध है भाई। बहुत ही शानदार सवाल, अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, 42वां सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। क्या बताया जा रहा है कि सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा नहीं है भाई, जो सिर पर नहीं पहना जाता वाला ऐसा कौन सा आभूषण जो नहीं है भाई। जल्दी से देख के बताओ भाई, राइट आंसर को टिक मारो। तमाम बच्चे राइट आंसर को बताओ, जो सिर पर नहीं पहना जाता है। बोर, बोरला, शीश फूल या रखन। बिल्कुल रखन नहीं है, क्योंकि रखन तो दांत का आभूषण है। रखन है, सूप है, ये दांत के आभूषण है। बोरला और शीश फूल ये तीनों ही कहाँ के, रकड़ी है, ये तमाम सिर के आभूषण है। तो एक को गलत बताता है, गलत का ही पूछ रहा है, तो घ को गलत बता दो, बाकी तीनों राइट है। सिंपल सा सवाल था, गलत क्यों बता रहे हो भाई, गलत नहीं बताना है, ऐसे सिंपल से सवाल को गलत नहीं बताना है। अभी तक अपनी साइंस, कंप्यूटर और बाकी चीज़ें आने वाली है, तो वो भी क्लास के एंड तक जरूर देख लेना। आपकी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी भाई, एंड तक क्लास को देखना। तमाम बच्चे 20-20 में रुकना मत, क्योंकि पूरी क्लास को देखने पर आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छी क्लास मतलब पूरी आपको एकदम मतलब पूरी समझ में आ जाएगी। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्या बताया क्या कि बोली कौन सी ढूंढाड़ी के तहत जो चेक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं भाई, ऐसी कौन सी बोली है जो चेक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं भाई। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी या हाड़ौती। जल्दी से देख के राइट आंसर को बताओ। 43 का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो हाड़ौती है, वो चेक शब्द का प्रयोग करते हैं भाई। ढूंढाड़ी की तरह ही वो हाड़ौती है जो चेक शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार नया सवाल आपको देखने को मिला होगा।
आपने देखा भी हो सकता है, लेकिन नया सवाल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राव रणमल की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? राव कल्याणमल की छतरी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से देख के बताओ भाई। आज थोड़ा क्या है कि गला ख़राब है, गले ख़राब के कारण क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होने देंगे। आप ध्यानपूर्वक आराम से क्लास को देखो। आज थोड़ा गला ख़राब है भाई, क्या करें, पढ़ाना पड़ता है आपको। तो अब 44वें का राइट आंसर बताएंगे भाई, तो बीकानेर होगा। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। कोई राइट कर दो। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल था। 45वां सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। अच्छा खासा सवाल। क्या बताया जा रहा है कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई? रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर, अवंध या घनवाद्य यंत्र? कौन सा राइट होगा भाई? रावण हत्था कोई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई? तो तत्वाद्य यंत्र है भाई, तार द्वारा बजाया जाता है। अच्छा सवाल था भाई, तार द्वारा बजाया जाता है, तत्वाद्य यंत्र है रावण हत्था। बाबू जी के वगैरह वो मतलब रहती है, मतलब अपन फड़ वगैरह उसके अंदर काम में लेते हैं भाई रावण हत्था को। रामदेव जी के भोपों द्वारा भी ये जो रहते हैं रामदेव जी के भोपे, वो भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं रावण हत्था का। तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। अब आगे भाई आपकी पॉलिटी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के सवाल करेंगे भाई। अच्छे सवाल है। राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? संवैधानिक का प्रमुख कौन होता है राज्य में? मतलब राजस्थान में संवैधानिक का प्रमुख कौन होता है भाई? राज्य का मतलब अपने राजस्थान में पूछ रहा है भाई। अच्छा सवाल है भाई। 46वें का राइट आंसर बताओ भाई। तो राज्यपाल ही होगा। राज्यपाल को ही कहेंगे राजस्थान में राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राज्यपाल को राइट करेंगे भाई। तमाम बच्चे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। अब 47वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 47वां कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के संरचना के उल्लेखित है भाई? विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है भाई? अनुच्छेद का नाम बता दो भाई जहाँ विधान परिषद का उल्लेख है भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई अनुच्छेद 171। ऑप्शन नंबर ख को ही राइट करेंगे। अनुच्छेद 171 इसका राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था, जबरदस्त सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? बहुत ही शानदार दासु सवाल, बहुत ही जबरदस्त। क्या बताया जा रहा है? 48वां सवाल कि राजस्थान शिवालय द्वारा निम्नलिखित में से पदाधिकारियों को प्रमुख वरीयता के लिए कौन सा क्रम है भाई? शिवालय के लिए, राजस्थान शिवालय के निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारियों को वरीयता का क्रम है भाई? क्रम सहित बताने हैं भाई। जो शिवालय रहता है जो राजस्थान का, उसके क्रम अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे पहले कौन रहता है, बाद में कौन रहता है। क्रम सहित बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन क्या करें, क्लास तो पूरी कर लेंगे भाई। आज की क्लास तो पूरी कर ही लेंगे। कहते हैं कि आप साथ दो तो कोई बात ही अलग है भाई। वो कहते हैं आप साथ दो तो कोई बात ही अलग है। मतलब आपका साथ मिले तो अपन क्लास तो क्या सब कुछ पूरा कर सकते हैं। मतलब आपका साथ होना चाहिए भाई, केवल आपका साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट करूंगा मैं? पहले तो हो जाएगा भाई कौन सा? मुख्य सचिव। पहले कौन से होंगे? मुख्य सचिव। बाद में कौन से होंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव। बाद में कौन से होंगे? उसके बाद प्रमुख शासक सचिव और फिर उप सचिव। तो कौन सा राइट बैठ रहा है? तो राइट ऑप्शन बैठ रहा है ग राइट बैठ रहा है। देख लेना, आराम से देख लेना। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ये राइट बैठेगा, ये राइट बैठेगा। आराम से मैंने मिलान कर लिए और आराम से आप देख के सही आंसर को ध्यानपूर्वक देख लेना, पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना। 49वें सवाल का राइट आंसर बताओ। अब निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री को राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था? ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनको राष्ट्रपति शासन लगा और उनके बाद उनको मंत्रिपरिषद से भी बर्खास्त कर दिया भाई, हटा दिया कि भाई आपका काम नहीं है, आप तो ऐसे शासन चला नहीं पा रहे हो, राष्ट्रपति शासन लग रहा है और तो भी आप सरकार चला रहे हो, तो उनको बर्खास्त कर दिया था भाई। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो भैरव सिंह शेखावत के समय बर्खास्त कर दिए थे उनको मंत्रिपरिषद से। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल।
50वां सवाल आज की क्लास में 50वां सवाल आ गया भाई पॉलिटी का। और भी 10 क्वेश्चन करेंगे आगे, क्लास रुकेगी नहीं भाई, 10 क्वेश्चन और आने वाले हैं क्योंकि आपको मेहनत कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कहीं कमी रख दे। आप कहते हो कि हमारे कंप्यूटर के भी सवाल सर आने चाहिए, सब सवाल आने चाहिए, तो आपको थोड़े ऐड करके 10 क्वेश्चन और दे रहे हैं, मतलब प्लस में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दे रहे हैं भाई। तो आप पूरे आराम से पढ़ो भाई। तो राजस्थान में नवनिर्वाचित 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर श्रीमान कालीचरण जी श्राफ ने शपथ दिलाई भाई। कालीचरण जी श्राफ जो थे, जो प्रोटेम स्पीकर थे, उन्होंने शपथ किसको दिलाई भाई 16वीं विधानसभा में? जल्दी से देख के बताओ मेरे को, राइट आंसर बताओ। तो राजस्थान के राज्यपाल को। किसको शपथ दिलाई? राजस्थान के राज्यपाल को। 16वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित प्रोटेम स्पीकर श्रीमान कालीचरण जी श्राफ द्वारा शपथ दिलाई गई, तो राजस्थान के राज्यपाल को। ठीक है, बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल। अब देखो आगे भाई, राजस्थान अपना पूरा हो गया था और पॉलिटी भी पूरी की, करंट भी पूरा किया, अर्थव्यवस्था के भी सवाल आगे। अब अपन साइंस को कर लेते हैं। साइंस अब आ गई अपनी, तो साइंस अच्छे से करेंगे। रेगुलर क्लास मिल रही है तो अच्छे से आप पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई? जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता भाई? लेमार्क, अस्तु, थियोफ्रास्टस या चार्ल्स डार्विन? जल्दी से देख के राइट आंसर को बताओ मेरे को, राइट आंसर को टिक मारो भाई। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारेंगे। राइट आंसर क्या होगा? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि जल का क्वथनांक होता है भाई। जल का क्वथनांक कितना होता है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारेंगे। तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 112 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है जल का क्वथनांक, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा सवाल, ये भी बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भाई? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो हुआ था भाई 1986 में। 1986 में हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भाई, 1986 में। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया भाई? ग्रहों में गति का नियम किसने दिया भाई? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या कोपरनिकस? तो केपलर होगा भाई। केपलर द्वारा दिया गया था ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। बहुत ही शानदार। और सौरमंडल के बारे में बताया था भाई, सौरमंडल की खोज वगैरह सौरमंडल के बारे में बताया था कोपरनिकस ने भाई। ये भी ध्यान में रखेंगे भाई। सौरमंडल और इधर बता दिया मैंने ग्रहों के गति के बारे में केपलर। ठीक है, दोनों ही ध्यान में रख लेंगे आप। अच्छे सवाल बन जाते हैं कभी कभार, ध्यान में रखेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग तो आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स तीनों ही आ सकती है भाई, तो ध्यान में रखेंगे भाई। सिंपल बायोलॉजी, सिंपल एग्रीकल्चर, अरे सिंपल केमिस्ट्री वगैरह इनके भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रख लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है भाई? हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? जल्दी से देखे, आराम से राइट आंसर बताओ भाई। हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है भाई? खगोल शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र या अभियांत्रिकी? तो चिकित्सा से संबंधित होगा भाई, चिकित्सा से संबंधित है भाई। बहुत ही शानदार, इसका बी को राइट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आपको कंप्यूटर के सवाल देखने को मिलेंगे। लास्ट में कंप्यूटर भी कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर के भी सवाल आपके पूछे जाएंगे भाई। 50 क्वेश्चन जहां आपका पोर्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास चल रही है और सारे सब्जेक्ट के अंदर सभी विषयों को लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, तो ताकि आपका अच्छे प्रकार से पूरी क्लास को अच्छे प्रकार से हो सके और पूरी क्लास को आप आराम से देख सको। इसलिए पूरी क्लास में अपन सब सब्जेक्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे प्रकार से आपको पढ़ाई करवाने की हमारी कोशिश रह रही है भाई।
तो ध्यानपूर्वक पढ़ो भाई। बाइनरी भाषा में कितने अंकों पर होती है भाई? बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं भाई? 2, 8, 4 या 16? जल्दी से देख के बताओ भाई। तो बाइनरी भाषा में 2 अंक रहते हैं। कितने अंक? 2 अंक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर देते हैं। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है कि सी भाषा क्या है? सी भाषा क्या है? निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनरी स्तरीय स्तर की भाषा है या संयोजन स्टार की भाषा है? तो मशीन के स्तर की भाषा है सी स्तरीय। तो सी को सी के राइट करेंगे भाई। मशीन के स्तर की भाषा है भाई, मशीनरी स्तरीय भाषा है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, सी राइट करेंगे। ठीक है। अब सीपीयू का तात्पर्य मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या भाई? सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। तात्पर्य का मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है। जल्दी से देख के बताओ। तो कौन सा राइट होगा? सारे मतलब ऑप्शन देख लो भाई और फिर राइट आंसर बता दो। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। बी को राइट करेंगे भाई, बी को राइट करेंगे। गलत कोई नहीं बताएगा भाई, गलत कोई नहीं बताएंगे भाई, बी राइट हो जाएगा भाई। अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाईफाई का विस्तार है भाई। वाईफाई का विस्तार मतलब वाईफाई का भी फुल फॉर्म बताना भाई। विस्तार का मतलब फुल फॉर्म ही है भाई, एक प्रकार से फुल फॉर्म है। क्या कहेंगे वाईफाई का विस्तार को? इसकी फुल फॉर्म बता दो भाई। वाईफाई वायरलेस फर्टिलिटी, वायरलेस फर्टिलिटी ये हो जाएगा बी राइट होगा भाई। वायरलेस फर्टिलिटी इसका राइट हो जाएगा। बी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे गलत नहीं बताएंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आ रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आ रहे हैं। ईमेल का क्या तात्पर्य? ईमेल रहता है, उसका क्या तात्पर्य रहता है भाई? जल्दी से देखो, सारे ऑप्शन को देख लो और फिर राइट आंसर को टिक मारेंगे भाई। तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। ईमेल का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल, फर्स्ट ही इसका राइट होगा भाई। तमाम बच्चे गलत नहीं बताएंगे कोई। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल था भाई। बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने क्लास को अभी ख़त्म कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अपने क्लास को आज विधिवत रही और अच्छे प्रकार से, गला भी दर्द कर रहा था लेकिन आपका साथ रहा तो पूरी क्लास को आराम से कर लिया। और इसी प्रकार से अपने साथियों के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करना। और भी भाई साथी जो एलएसए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। और प्रत्येक दिन अपन इस प्रकार से अच्छे कंटेंट के माध्यम से आपको क्लास देने की कोशिश करेंगे। और आपको भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहो तो अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर जुड़ जाना और अच्छे प्रकार से तैयारी करो और मेहनत करो और अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी विद्यार्थियों को।